जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एचसीएफ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एलसीएम पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उसका एक एक टाइप और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप एचसीएफ का मज़ा लें। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ कहते किसको हैं, ये सारी बातें को जानते हैं अब हम लोग। एचसीएफ का फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आइए देखते हैं। HCF इसी को हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं? मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, देखिए ये हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं होता क्या है। जैसे मैं ये मान लेते हैं, ये क्या है 22 है और ये 33 है। अब पूछा जाएगा कि इसका HCF क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? देखिए इसको कौन कौन सा टेबल है जो इसको पूरी तरह से काट देगा, कौन ऐसा डिजिट है जो इसको पूरी तरह से काट देगा, पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको 22 जो है पूरी तरह से ये इसके डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, यानी रिमाइंडर मेरा इसमें क्या बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचेगा, अर्थात इसमें 0 बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसको क्या 11 से अगर डिवाइड करेंगे, 11 से इसको डिवाइड करते हैं, ये पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या 2 जो है पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा और 11 जो है इसको 22, 11, 2 और 1 इसको पूरी तरह से ये डिवाइड कर देगा, इसमें रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से अभी देखते हैं ये 33 को कौन कौन सा अंक है, कौन कौन सा डिजिट है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। तो ये इसमें देखते हैं कौन कौन है। तो एक 33 है जो पूरी तरह से इसको काट देगा, पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा। उसके बाद क्या आता है? एक 11 आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद मेरा 3 आएगा और एक 1 आएगा। 1 तो किसी भी डिजिट को पूरी तरह से ये डिवाइड कर देता है, उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसमें ये देखना था। अब कहेंगे कि इसका HCF क्या होगा, 22 और 33 का HCF क्या होगा। तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि एक 1 है, ये भी कॉमन आ रहा है, यहाँ भी इसमें 1 कॉमन आ रहा है, और एक यहाँ पे क्या आ रहा है 11 और ये 11, यानी 2 डिजिट ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन मेरा आ रहा है। ठीक है, ये 2 डिजिट मेरा इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यही दोनों में से कोई HCF होगा, और HCF वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। अब सबसे बड़ा कौन होगा? अब इसमें 11 और 1 ये दोनों HCF में आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको 1 को नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 बड़ा डिजिट नहीं आ रहा है, ये छोटा डिजिट आ रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ा होगा वही HCF कहलाएगा। ठीक है, या उसमें जो छुपा हुआ रहेगा वो ये सबसे बड़ा होगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर उसमें जो छुपा हुआ होगा वही होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका हाईएस्ट जो डिजिट होगा 11 होगा। ये दोनों में से इसका HCF हमेशा 11 ही होगा। ठीक है, अगर 11 ऑप्शन में ना दिया हो तो हम सेकेंड आंसर अगर मारना होगा, अगर ऑप्शन में 1 दिया है 11 नहीं दिया तब तो हम 1 मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 1 और 11 दोनों अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम हमेशा क्या मारेंगे? 11 को मारेंगे। क्यों? क्योंकि वह सबसे बड़ा है,
जो दोनों में से कॉमन है, जो दोनों टेबल को पूरी तरह से काट देगा, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, उसमें हमेशा 0 बचेगा, है ना। समझ में आया। चलिए अब मैं इसी चीज़ को, अभी इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, मेरे पास तो उतना समय बचता नहीं है। किसी भी गोला भरो प्रतियोगिता में इतना समय तो बचता नहीं है कि हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे। अब इसी को हम एक दूसरे रूप में हम आपको बताते हैं, जो कि कम समय में आप बना लें। क्या है, जैसे 22 हो गया और 33 हो गया। इसमें हम देखेंगे, कहेगा कि इसका HCF क्या होगा, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, हम अब क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों के बीच में अंतर कितना है। ये दोनों के बीच में अंतर मेरा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी मेरा HCF क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ भी हमने वही निकाला, यहाँ भी हमने वही निकाला, दोनों में सेम निकाला, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस लंबा जा रहा था, मेरा समय अधिक लग रहा था, और इसमें मेरा क्या है कि इसमें समय मेरा कम लग गया। अब देखिए 2 डिजिट था, 2 डिजिट के जो अंतर होगा, ये दोनों में से जो अंतर होगा वही मेरा HCF होगा। आगे मैं इस पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आप। अच्छा, इसके बाद अब क्या करते हैं और बताते हैं। ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी में अब मैं आपको बताता हूँ। अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, बस आपको कम समय में मैं आपको बताने के लिए, बनाने के लिए मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और आपको समझ भी आ जाएगा। अब देखते हैं कि 26 और 39 का HCF क्या होगा, का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी मासा इसका क्या होगा। तो आप बोल दीजिएगा सर इस तो हम ऐसे ही बना देंगे, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं ना, अभी हमने आपको समझा रहा, अभी आप इसका प्लेयर नहीं बने, आपको मैं प्लेयर बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें देखेंगे कि अंतर क्या हो जा रहा है, कितना बीच अंतर कितना है, यानी 26 कर सकते हैं। इसके बीच में अंतर 26 हो रहा है, नहीं, इसके बीच में अंतर कितना हो रहा है, 13 का हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं कि सर 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इसका HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HCF यही ना होता है कि जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, दोनों जो दोनों फैक्टर जो दिया हुआ है, क्या 26 और 39 जो दिया हुआ है, 13 भी इसको पूरी तरह से काट दे रहा है। इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, मेरा 0 बच रहा है, और इसमें भी 0 बच रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हाँ इसका HCF क्या होगा, 13 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ये क्लियर हो गया। आप इसको करते हैं ऐसे, पहले ये करते हैं, फिर 39 करते हैं, फिर इसको इस तरह करते हैं, यानी 2 बार में जाता 13, फिर इसको करते हैं, कितना बार में जाता 3 से देते हैं, फिर 13 आता, तब फिर आप ये कहते हैं हाँ इसका भी HCF क्या 13 हो रहा है। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, यहाँ पे बस ये देखना है कि यहाँ पे अंतर कितना का है, यानी यहाँ पे 13 का अंतर हो रहा है, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 13 का है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा मेरा 13। HCF क्या आएगा, इसका HCF मेरा 13 आ रहा है। यहाँ तक कोई भी किसी को थोड़ा मोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरा, इसी पे कुछ और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर ऐसा अंतर आ जाए जो कि डिवाइड ना हो तो हम क्या करेंगे, मैं उसको भी मैं बताता हूँ। जैसे हम देखते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये 20 दिया हुआ है, ठीक, ये एक 20 दिया हुआ है और एक मेरा क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 12 का HCF क्या होगा, का HCF क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमने आपको इसके पहले क्या बताया था कि दोनों के बीच में जो अंतर होगा, देखिए यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, 8 का। इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि इसका HCF मेरा 8 आ जाएगा, इसका 8 HCF नहीं आएगा। अब आप ये बोल सकते थे कि सर आपने तो ये कहा था इसके पहले वाला कि जो अंतर होगा वो, हमने ये कहा था कि अंतर होगा वो होगा, अगर वो नहीं होता है तो उसमें जो छुपा हुआ होगा वो होगा। इसको
ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा, दोनों के बीच में जो अंतर होगा सो होगा, और अगर वो नहीं होगा तो उसमें जो छुपा हुआ होगा वो होगा। जैसे मैं इसमें क्या, अब देखिए 8 से ये क्या कभी भी 8 के टेबल में 20 आता है, 8 के टेबल में 20 कभी आता है? बोलेगा नहीं सर नहीं आता है। तो फिर ये गलत हो जाएगा। नहीं, हमने ये कहा था कि 8 में ऐसा कोई डिजिट होगा जो कि इसमें कुछ छुपा हुआ होगा। अब 8 के टेबल में 12 भी नहीं आता है, इसका मतलब इसका जो आपने प्रोसेस बताया वो गलत हो गया। बोले नहीं, हमने ये बोला था कि वो डिजिट होगा जो अंतर है सो, या तो उसमें जो छुपा हुआ है सो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 × 2 कर सकते हैं। कहेंगे हाँ सर, इसको हम ये 4 × 2 हम कर सकते हैं, इजली पूर्वक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने तो वही इसमें ये पता चल गया कि इसका दोनों के बीच में अंतर मेरा कितना 8 का आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। अब ये हमने देखा कि ये से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, इसमें तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 8 में जो छुपा हुआ है, 8 में क्या छुपा हुआ, हम इसको तो 4 × 2 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम देखेंगे, देखिए ये 2 से भी ये 12 डिवाइड हो जा रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है, और ये 2 से 20 भी हो जा रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है। दोनों कंडीशन में तो फुलफिल कर जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं 4 से हम देख रहे हैं, तो 4 से देख रहे हैं तो ये 12 भी कट जा रहा है, रिमाइंडर मेरा 0 आ जा रहा है, और ये 20 भी मेरा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब हम ये 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन इसमें ये है कि हम 2 कब लेंगे और 4 कब लेंगे। सबसे पहले वेटेज हम देंगे क्या, 4 को देंगे। क्यों? क्योंकि ये HCF जो होता है हमेशा हाईएस्ट को लिया जाता है, तो पहले हम 4 को लेंगे। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो उस कंडीशन में हम 2 को ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हम बोलेंगे कि सर इसका HCF 4 हो जाएगा, और ये इसका आंसर भी 4 आएगा। अब हम आपको ये पुराना मेथड से बताते हैं, जो पहले आप गुरुजी नीचे क्लासेस में बताए होंगे। क्या बताए थे कि ऐसे करना और फिर ये 12 करना। अब इसमें ऐसे करना, ये कितना 2 से जाएगा, कितना जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना जाएगा, अब जाएगा फिर 2 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं जाएगा, यानी आपका 2 × 2 यानी आपका 4 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यही चीज़ तो हमने यहाँ आपको बताया। ये चीज़ इतना नहीं करने के लिए हमने ये बोला कि आप ये कर दीजिए, इसमें आपको कम समय लगेगा। यही अगर 2 डिजिट रहता, 3 डिजिट रहता, 4 डिजिट रहता, अनेकों डिजिट रहता, तो आप क्या करते, तब तो उसमें तो फिर आपको दिक्कत हो जाता। इसलिए इस कंडीशन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको समय का बचत करेगा और आपको 1 मार्क्स ईजी पूर्वक दे देगा। किसी भी वनडे गोला भरो प्रतियोगिता एग्जाम में आपको सुविधा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर बहुत अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि और आपके नियरेस्ट जो हैं वो भी सीखें, तो आप वीडियो को वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक का भी बटन दिया हुआ, आप डिसलाइक कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके वीडियो फिर से आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डॉट। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन पे आपको क्लियर करता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि 923 तथा 949 का HCF क्या होगा, यानी इसका मासा क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ। ये देखिए आपका 12 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, 14 दिया हुआ, 15 दिया हुआ। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 3। ठीक, और ये हो जाएगा 9 4 9 4 9।
का HCF क्या हो जाएगा। तो हमने ये देखा, क्या देखा, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 26 का अंतर है। कोई दिक्कत, 49 में से 23 घटा देंगे तो आपका 26 आ जाएगा। कितना में, 949 में से 923 घटाएंगे तो आपका अंतर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका 26 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। क्या है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। हमने ये बताया था कि या तो इसका अंतर होगा या तो इसमें कोई डिजिट ऐसा छुपा हुआ होगा सो होगा। तो इसमें क्या, इसको हम लिख सकते हैं 13 × 2, 13 × 2, 13 × 2 लिख सकते हैं। 13 दूना 26 हो सकता है, कोई दिक्कत, हाँ बोलेगा सर ये हो सकता है। अब देखिए इसमें 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसका HCF क्या, 2 हो सकता है HCF क्या, बोलेंगे सर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है, देखिए क्यों नहीं हो सकता। इसको हम ये कह सकते थे, ये 2 है, 2 से क्या 949 डिवाइड होगा क्या, बोलेगा नहीं सर डिवाइड नहीं होगा, यानी आपका ये HCF कतई नहीं हो सकता। ये 923 क्या 2 से डिवाइड है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 आ जा रहा है, 3 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसका बच ही जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 13 जो है 13 से ये आपका डिवाइड हो जा रहा है, 949 भी हो जा रहा है और 923 भी आपका 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी आपका ये क्या हो गया, 13 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ इसी पे आधारित। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है, सामने ये देखिए आपका 2 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 973, 782 तथा 775 का HCF क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ 1, बी में दिया हुआ 2, सी में दिया हुआ 3 और डी में दिया हुआ 4। तो अब हम यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 9, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 973 और 782 और हो जाएगा 775। अब इसमें से पहले तो हमने 2 बताया था सर, यहाँ पे तो आपका 3 दे दिया। तो अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं। देखो इसमें ये देखना कि 2 के बीच में जो मेरा कम, इसके नज़दीक में जो कम का अंतर होगा वही इसको हम ले लेते हैं। तो इसमें हम ये ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या तो आप इसको भी ले सकते हैं, मतलब किसी को भी ले सकते हैं। तो हमको दिखा क्या, हम ये दोनों को हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे मेरा हो जाएगा कितना का अंतर, 7 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये 7 है, 7 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं है। हमने ये बताया था आपको, या तो जो अंतर होगा सो होगा, या तो अंतर जो होगा वो आपका आंसर होगा, या अगर वो नहीं होगा तो उसमें जो छुपा हुआ होगा सो होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या छुपा हुआ, हम लिख सकते हैं इसको 7 × 1, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऑप्शन में मेरा 7 रहता, ठीक है, तब तो हम 7 सोच सकते थे कि 7 आंसर होगा, लेकिन जब 7 आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब कि जो है उस पर हम ऑप्शन से डिसाइड करेंगे कि मेरा आंसर क्या होगा। तो इसमें 1 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन मेरा ये ए हो जाएगा। ए में मेरा ऑप्शन 1 दिया हुआ है, बी में 2, 3 और 4 दिया हुआ है, यानी मेरा इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसमें भी आपका 3 दिया हुआ, इसमें भी आपको वही कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा। अब देखिए इसको हम जब सॉल्यूशन करते हैं, इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 58, 132 और 148। अब हम चाहें तो इसके बीच का भी अंतर निकाल सकते तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, इसके बीच का अंतर निकाल सकते तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, किसी को भी निकाल सकते हैं। हम इसी को सोचते हैं कि हम ये दोनों के बीच का ही अंतर निकालते हैं, इसमें मेरा कितना आ जाएगा। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, इसमें 16 मेरा अंतर आ जाएगा। ठीक है, 16 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, 16 ऑप्शन में मेरा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, 8 × 2 यानी 2 है, तो इसका मतलब अगर 8 होता तो हम 8 इसका लिख सकते थे। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ मान लेते 4 × 2 रहता तो हम लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। लेकिन अगर यहाँ 4 × 4 होता तो ये ऑप्शन हम दे सकते थे। इस कंडीशन में हम इसको 4 × 4 हम लिख सकते थे। इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरा आंसर ये भी होगा। इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 × 2, 4 × 2 हम इसको 4 × 4 कर सकते हैं ना, 2 नहीं कर सकते। 4 × 4 हम कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन में अगर ये आपका 4 नहीं दिया रहता, 4 नहीं दिया रहता, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन इस यही क्वेश्चन पे एक और हम बताते हैं आपको। देखिए मेन चीज ऑप्शन का गेमिंग क्या होता है। यही क्वेश्चन लिखा रहता कि 5 8 1 3 2 और तथा लिखा रहता आपका 1 4 8 का HCF का होगा, का HCF क्या होगा। और ऑप्शन आपका दिया रहता क्या, 1 दिया रहता। बी ऑप्शन में आपको क्या दे देता, 2 दे देता। और सी ऑप्शन में आपको क्या दे देता, सी ऑप्शन में 3 देता। और डी ऑप्शन में आपका कुछ दे देता, 5 दे देता। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 58 1 3 2 और 1 4 8 ये दोनों के बीच में अंतर कितना हो जा रहा है, मेरा 16 का हो जा रहा है, 16 का अंतर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये तोड़ सकते हैं, 8 × 2 कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि ये 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं और 8 ऑप्शन में है भी नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 ऑप्शन में दिया भी रहता मेरा, तो भी हम इसको 8 से इसको हम यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ फिर भी हम इसका 8 आंसर नहीं लिख सकते थे। अब क्यों नहीं लिख सकते थे, देखिए इसका मतलब ये होता है कि 8 से मेरा ये पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी आपका 8 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। 8 × 48 ये तो मेरा हो जा रहा है, 8 × 32 ये भी मेरा हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या मेरा होगा, नहीं होगा। यानी ये आपका पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप देखते हैं कि 2 से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। दोनों से ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल हमने पीछे बताया था, क्या बताया था कि किसी भी अंक का अगर इकाई अंक का फर्स्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरे से वह डिवाइड हो जाएगा। और 8 का भी हमने क्या बताया था कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह पूरी जो भी डिजिट दिया हुआ सबसे वह डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या 8 से हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा आपका डिवाइड पूरी तरह से। ये हो रहा है क्या, तीनों नहीं हो रहा, और ये तो एकदम नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका आंसर ये कभी नहीं हो सकता है। आपका जब भी आंसर होगा तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में हम इसको ये मारेंगे। ये दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से देख लीजिए। मेन चीज था क्वेश्चन सेम ही था, यहाँ भी क्वेश्चन सेम ही था, सिर्फ ऑप्शन का अंतर था। यहाँ ऑप्शन क्या दिया था, 1 2 3 8 दिया हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4 दिया हुआ था। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले बड़ा को वेटेज दिया, उसके बाद फिर हम जाते 4 × 2 में जाते, लेकिन यहाँ पे मेरा हो गया तो इसलिए 4 मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे ऑप्शन 8 दिया हुआ था, लेकिन 8 × 2 अगर हम करते तो मेरा गलत हो जाता, और इसलिए हमको 2 को ही यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, या कोई दिक्कत, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 341 279 और 558 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 30
31, 32, 33। एकदम सिंपल है क्वेश्चन। हम ये समझेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन में हमको एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है। कि आय मास्टर ये बताओ कैसे समझ गया तुम कि इसको एचसीएफ ही लेना पड़ेगा। सो हमने आपको पीछे बताया था, जब वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ हमेशा हाईएस्ट होता है। जब कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो इसका मतलब हमको ये समझ आना है कि ये अच्छा ये एचसीएफ के बारे में हमको कह रहा है। और यही अगर कह देता कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जहाँ कह दिया छोटी से छोटी संख्या वहाँ एलसीएम ले लेंगे, और जहाँ कह देगा बड़ी से बड़ी संख्या वहाँ एचसीएफ ले लेंगे। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आपको समझ में आ गया था। 341, 279, 558 पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी आपका बचना उचना कुछ नहीं चाहिए, पूरा पूरा निपटारा हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका निपटारा कैसे करते हैं। देखिए क्या था, 3, 4, 1, 2, 7, 9 और 5, 5, 8। अब हम इसमें से जो नियरेस्ट है, जो दो अंकों के बीच का नियरेस्ट निकाल लेते हैं। दो अंकों के बीच मेरा नियरेस्ट क्या आ जाएगा, ये दोनों के बीच में देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 341, 279 यानी हो जाएगा इसका 62, 62 सही है। हाँ 3, 4, 1, 2, 7, 9 62 ठीक है। इसमें अंतर कितना आ रहा है, 62। ये दोनों के बीच का अंतर कितना, 62 है। दोनों के बीच मेरा अंतर 62 का आ रहा है, 62 का आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं 62 है क्या, 62 किसी में नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें छुपा हुआ होगा, यानी 62 में जो छुपा हुआ होगा सो मेरा आंसर होगा, या जो अंतर आएगा सो आ जाएगा। तो अंतर जो आया है वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका मतलब वो होगा ही नहीं। अब देखते हैं कि इसमें छुपा हुआ क्या है। तो इसमें मेरा छुपा हुआ क्या है, 31 × 2 हम लिख सकते हैं। क्योंकि आई मास्टर का ही लिखा, तो इसलिए लिखा चला कि देखो 31 दूना 62, 31 दूना 62, अब 62 हो गया। इसका मतलब इस 62 में ये डिजिट मेरा छुपा हुआ था। अब इसमें देखते हैं 2 से क्या 9 डिवाइड होगा, कभी कभी नहीं हो सकता, इसलिए 2 मेरा एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं 31 इसमें से सारे से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी मेरा आंसर हो गया क्या, 31, यानी मेरा आंसर 31 होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये आज का वीडियो काफ़ी आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसका अभी ये लंबा चलेगा, ये आपका एचसीएफ लंबा चलेगा। एलसीएम 7 पार्ट हमने बताया है। तो आज तो एचसीएफ का आज तो इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट क्लास था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। और इससे हर एक एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे जो भी एग्ज़ाम ले लो आप, बैंक का ले लो, रेलवे का ले लो, एसएससी का ले लो, किसी का भी एग्ज़ाम ले लो, किसी का भी एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनी हाउ में मिलेगा, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्त किसी को भी शेयर अवश्य करें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर मैं नया वीडियो, या मैं तो वैसे तो पर डे क्लास लेता हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक जब भी बताऊँ तो सबसे पहले आपके पास, आपके घर मैं पहुँचूँ, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।